नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ अगेती लौकी की खेती करके आप कैसे 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको अगेती लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे लौकी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, तुड़ाई और उत्पादन, लागत और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लौकी की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी नहीं रुकता है तो आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। और अगर आपके पास रेतीली दोमट मिट्टी है तो वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बाकी आप हर तरह की मिट्टियों में खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए पहले 1 से 2 जुताई कर लीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए, फिर उसमें आप 100 से 150 कुंटल गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। फिर आपको 2 से 3 जुताई करनी है। जब आपकी खेत की मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए तो फिर उसमें आप ज़रूरत के हिसाब से क्यारी या फिर बेड बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें जो कि हमें अच्छा उत्पादन दे। जो हमारी पहली किस्म है वो है VNR की हरूना। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 42 से 47 दिन में शुरू हो जाती है। रंग इसका पैरेट ग्रीन होता है, जिसको कि हिंदी में तोता हरा कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं पौधे की लंबाई की, पौधा काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी फल इसमें आते हैं। और जो फल का लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर इसका हर एक फल होता है। और एक फल की वजन हम बात करें तो 700 से 800 ग्राम इसका जो एक फल का वजन है वो होता है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है नामधारी की कावेरी। पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। और लंबाई की बात करें फल की तो 25 से 30 सेंटीमीटर का इसका जो फल है उसकी हाइट होती है। और वजन 300 से 350 ग्राम तक होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का हरा होता है। और जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है माहिको की वराड। निर्यात के लिए यह किस्म काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपको तोड़ करके मंडी में ले जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी किस्म है, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 50 से 60 दिन में शुरू हो जाती है। जो हमारी अगली वैरायटी है वो है साइन की अनपरा। देखिए, ये जो किस्म है साइन की अप्सरा जो किस्म है, ये अगर आप इसकी बुआई करने वाले हैं तो अगेती में आप जनवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर आप गर्मी के लिए जो है वहाँ पे भी इसकी बुआई कर सकते हैं फरवरी मार्च तक। बरसात के लिए आप इसकी जो बुआई है वो जुलाई में करें। यह किस्म भी अच्छा उत्पादन देती है। जो हमारी आखिरी वैरायटी है वह नुनहेम्स की अनोखी। पहली तुड़ाई इसकी 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। पौधा मजबूत होता है और फल की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर की होती है। रंग इसका हरा होता है और ज़्यादा उत्पादन के लिए ये किस्म जानी जाती है। तो किसान भाइयों, हमने आपको बताई 5 किस्में। पहली है VNR की हरूना। जो दूसरी वैरायटी है वो है नामधारी की कावेरी। जो तीसरी वैरायटी है वो है माहिको की वराड। जो चौथी वैरायटी है वो है साइन की अप्सरा। जो पांचवी वैरायटी है नुनहेम्स की अनोखी। इनमें से आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि कितना बीज लगेगा और उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए आपको आमतौर पे 2 किलो बीज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपका जो बीज है वो देसी है, हाइब्रिड नहीं है, तो अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो केवल 300 से 350 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। मिट्टी में कई सारे फंगस और बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए जो बीज है उसको 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा बाबिस्टिन कुछ भी ले सकते हैं और 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कीजिए। हल्का सा छाया में सुखाइए, फिर बुआई कीजिए। और अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कौन समय में बुआई करें तो गर्मी के लिए किसान भाई जनवरी फरवरी में बुआई करते हैं, बरसात के जून जुलाई में। और अगर आपको अगेती लेना है, जनवरी फरवरी में उत्पादन लेना है, तो आपको दिसंबर में इसकी बुआई करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई 15 नवंबर के बाद भी शुरू कर देते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 मीटर रखें। ये किस्मों के अनुसार थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको दूरी बताई है ये हाइब्रिड किस्मों की आइडल दूरी होती है। और अब बात आती है किसान भाइयों की खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, बुआई के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP लेनी है, 20 किलो पोटास लेना है, डाल करके बुआई कर देनी है। अगर आपने पहली फसल में जिंक सल्फेट नहीं डाला है तो आप 5 किलो जिंक सल्फेट भी ले लीजिए। ये सब डाल करके बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद NPK 19-19-19 ले लीजिए। 1 किलो 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। इससे जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। और अगर आप अगेती में लगा रहे हैं
तो पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस लेता है क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। तो उससे निपटने के लिए किसान भाइयों आपको 1 किलो NPK 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। और बुआई के 30 दिन बाद जब आप देखें कि कहीं कहीं पे फूल आने शुरू हो गए हैं और पौधा विकास कर रहा है, तो 30 किलो आपको यूरिया लेनी है और उसमें 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर के डाल देना है। साथ ही में आपको हर 10 दिन के अंतराल पे बुआई के 20 दिन बाद से फनफूल नाशक का स्प्रे करना है। 250 ग्राम फनफूल नाशक ले सकते हैं, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करते रहिए। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। देखिए 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली बार बुआई के 20-25 दिन में और दूसरी बार पहली तुड़ाई के पहले, ताकि अगर आप इस तरीके से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो जो भी कीट हैं, इंसेक्ट हैं, वो घासों में ही छिपते हैं तो वो छिप नहीं पाएंगे, तो आपके पौधे पे जो है बीमारी नहीं लगेगी। और अगर बात करें कि मजदूर की समस्या है, आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेंडिमेथलिन, इसको ले लीजिए और पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी, जमाव नहीं हो पाएगा खरपतवार का। लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। खरपतवार नियंत्रण के दौरान जो मिट्टी निकलती है उसको आप पौधे की जड़ों पर पहुंचा दें, इससे पौधे को जो है वो मजबूती मिलती है। और अब बात आती है कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए आमतौर पे 8 से 9 सिंचाई की ज़रूरत होती है। गर्मी में ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, बरसात में कम होती है। लेकिन अगर आप अगेती लगा रहे हैं सर्दी में तो 8 से 10 दिन के अंतराल पे एक हल्की सिंचाई करते रहिए। बाकी जब फूल और फल आ रहे हैं उसमें सिंचाई में कोताही बिल्कुल भी ना करें। सिंचाई जल्दी करें लेकिन हल्की होनी चाहिए, ताकि खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। और अब बात आती है कि तुड़ाई कब शुरू होगी, उत्पादन कितना होगा। देखिए 45 से 50 दिन में हर हाइब्रिड किस्म का जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और जब आप फल तोड़ें तो मुलायम हो, आप उंगली धंसा सकते हैं। अगर उंगली के नाखून जो हैं वो धंस रहे हैं तभी आपको उसकी तुड़ाई करनी है। कोई चाकू ले लीजिए, तीखा औजार, उससे तुड़ाई कीजिए। फिर आप उसको जूट के बोरे पर रख करके पानी छिड़क दीजिए। फिर आप उसको मंडी में ले जाइए, आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में सामान्य तौर पे 70 से 90 कुंटल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपकी फसल काफ़ी अच्छी है तो आप 100 कुंटल का भी उत्पादन ले सकते हैं। औसत उत्पादन 70 से 80 कुंटल का ही होता है। और अब बात ये आती है कि लागत कितना लगाएंगे और कमाई कितनी होगी। देखिए 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आ जाती है। सारे खर्चे के मिला करके, खाद हो गया, जुताई हो गई, सिंचाई हो गई, सब कुछ मिला करके इसमें आपको लगभग 10 से 15 हज़ार की लागत आ जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि कितना आपको मार्केट रेट मिलेगा, अगर रेट अच्छा रहा, अगेती में तो रेट काफ़ी अच्छा होता है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए कमाई हो सकती है। लेकिन अगर रेट अच्छा नहीं रहा, औसत रहा, फिर भी आप 70 से 80 हज़ार रुपये मुनाफा यहाँ से निश्चित रूप से ही कमा पाएंगे। और अगर आप अगेती में लगाते हैं निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा और आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो ये थी अगेती लौकी की खेती की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी का और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।